हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 13 होगा। इससे पहले हमने 12 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से इस प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए, इसका मतलब कि जिस प्रकार ये वाला पद आपका इससे संबंधित है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर ये वाला जो पद है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन में से कौन सा पद आएगा जिससे ये संबंधित है। तो ये एक तरीके से संबंधित होता है और उसी तरीक़ों को हमें देखना है कि सेकेंड वाले में कैसे अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा तरीका इसमें लगा हुआ है। अब अच्छा, हम यहाँ पर देखें अगर कि ए है और बी है और सी है, तो हमने देखा कि ए से कितना हो गया, जेड हो गया। बी से कितना हो गया, वाई हो गया। सी का क्या हो गया, एक्स हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर हमें 2 वाले में तो पता चला है कि 2 से 7 हुआ, यानी प्लस का इसमें कितना हो गया, तो प्लस का 5 हो गया। तो ये तो हमें यहाँ पर दिख रहा है। पर यहाँ पर देखेंगे ए से जेड हो गया और बी से वाई हो गया और सी का एक्स। तो ये आप देखेंगे दोस्तों, तो ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर बन गए हैं। यानी ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। डी का विपरीत क्या होता है, डी का डब्ल्यू होता है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और विपरीत का अगर आपको ना याद हो, तो जैसे ए, अब ए का विपरीत कैसे पता करेंगे, तो 27 में से ए को घटा देंगे। यानी जब जिसका विपरीत पता करना हो तो 27 में से घटाएंगे। विपरीत का और उसका योग दोनों का 27 बनता है। तो इस तरीके से अगर हम देखिए बी का यहाँ पर प्लेस वैल्यू 2 होता है, यानी दूसरे स्थान पर आता है। तो बी का हमें अगर विपरीत देखना है तो 27 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 25 आएगा। तो 25 पर हमारा बनता है वाई। तो इस तरीके से देखिए, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो उसी प्रकार से हम विपरीत इसका भी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लास्ट में जो यहाँ पर हमारी संख्या दी गई है उसमें क्या प्लस करना था। इसमें देखिए प्लस का 5 हुआ था, तो इसमें भी हम प्लस का 5 करेंगे। तो 21 में प्लस 5 करेंगे तो कितना बनेगा, 26 बनेगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो किसमें 26 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सभी ऑप्शन कट गए। यहाँ इसमें भी 26 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा है जिसमें 26 है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम सबको फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पी का विपरीत क्या होता है, तो पी हमारा होता है दोस्तों 16वें नंबर पर। और 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा 11 पर आएगा। 11 पर आता है हमारा के, यानी पी का विपरीत क्या हो गया, के हो गया। अब क्यों का विपरीत क्या होता है, तो क्यों होता है हमारा 17 पर। अब 27 में से 17 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। तो 10 पर होता है हमारा जे। अब इस तरीके से आर का विपरीत क्या होता है, आई होता है। और यहाँ पर संख्या में हमने निकाला 26। तो देखिए के जे आई 26, ये दोस्तों हमारा आंसर बन गया के जे आई 26, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया था। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 नंबरों को आपस में बदलना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पता है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यानी क्या तरीका हो सकता है इन्हें हमें सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं। देखिए, अब इसमें हमें कहा है कि किन 2 नंबरों को बदलने पर ये जो हमारा बराबर में 7 है, ये बराबर में 7 आना चाहिए, यानी समीकरण सही होना चाहिए। तो ऑप्शन में से नंबर चेक करेंगे तो 6 और 4 को आपस में बदलना है। तो 6 और 4 को, तो यहाँ पर 6 के स्थान पर हमें 4 रखना है, 4 के स्थान पर हमें 6 रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 है। अब 4 में हम सबसे पहले आपको क्या करना होता है, भाग करना होता है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक बोडमास के नियम पर सॉल्व होता है। तो बोडमास का नियम आपने पढ़ा होगा कि पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, उसके बाद घटाना। तो देखिए 4 में हमें इस 2 का 4 में भाग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए ये यहाँ पर माइनस लगा है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 का प्लस 6। अब ये -2। अब यहाँ पर हमें लाना है 7। हमने 4 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 2 आ गया था। तो देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 में से यहाँ पर हमने 2 को घटा दिया तो ये हमारा 7 बन गया। यानी ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों इसका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं करता तो इसे हम कैसे सोल्व करते। तो देखिए, अगर ऑप्शन ए मैच नहीं करता, यदि ऑप्शन ए ऑप्शन डी में आपका दिया होता, तो हम कैसे ऑप्शन को काट सकते थे।
तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 2 और 3 को लेते तो देखिए 2 और 3 को यहाँ पर 2 के स्थान पर 3 रख देते और 3 के स्थान पर 2, तो 2 के स्थान पर यहाँ पर हम 3 रख देते तो देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बनता। अब देखिए यहाँ पर +4 - 2, तो 4 2 6, 6 में से 2 जाता है, कितना आ जाता, 3 आ जाता। 4 2 6, 6 में से 2 जाता है तो सॉरी यहाँ पर 4 आ जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर कितना दिया है 7, जबकि यहाँ पर आ रहा है 4, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं बनता। और इस तरीके से 3 और 6 को देखिए, 3 और 6 को अगर करते तो यहाँ पर 3 करते, 6 के स्थान पर अगर हम 3 करते तो 3 में हमारा 2 का भाग नहीं जाता, 3 में हमारा 2 का भाग नहीं जा पाता, जो कि हमारा जो अंक आता दशमलव में आता। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है दशमलव में नहीं है, यानी ये ऑप्शन वैसे आपका कट जाता। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को भी काट के बना सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखिए किस तरीके से आकृति यहाँ पर बनी है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको किसी भी चित्र में ऐसी आकृति मिले तो इसको कैसे काउंट करते हैं कि 1 और इसे 2, तो इसमें टोटल जो त्रिभुज होते हैं इनको जोड़ देते हैं, 2 1 3। तो इस तरीके से जो टोटल त्रिभुज हमारे बने हैं कितने बने, 3 बन गए। तो यहाँ पर ऐसी कितनी आकृति आपको दिख रही, देखिए एक ये हो गई, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर बना है और यहाँ पर बीच में से इस तरीके से, तो इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर हम लिख दें इसमें कितने हो गए, इसमें हमारी 3 आकृति हो गई, तो 3 इसमें हो गए। अब देखिए एक ये बन रहा है, 3 इसमें हो गए। और देखिए एक दोस्तों यहाँ पर बड़ा वाला बन रहा है, एक ये बड़ा वाला और इस तरीके से लाइनिंग है, तो 3 इसमें हो गए। यानी टोटल हमारे जो ट्रायंगल हो गए दोस्तों 3 3 6 3 9, कितने हो गए, 9। जबकि मैंने आपको चित्र बताया कि जब भी ऐसी चित्र बने तो उसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं, 3 बनते हैं, यानी 3 त्रिभुज इस चित्र में बनते हैं। तो इस चित्र के हिसाब से हमने देखा यहाँ पर कितने चित्र मिले, 3 चित्र मिले। तो इस तरीके से हमारा 3 3 9, तो 9 ट्रायंगल बन गए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसमें हमें बताना है, ये देखिए यहाँ पर आपका एक दर्पण लगा हुआ है और इस आकृति यहाँ पर जो दी गई है इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि कौन सा यहाँ पर प्रतिबिंब सही होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का हमारा ये देखिए यहाँ पर नीचे साइड इसका जो कोना वाला भाग है ये नीचे साइड है, तो किस में नीचे साइड है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए इस तरीके से हो गया, यानी यहाँ पर साइड में हो गया। जबकि हमें देखना किस तरीके से, इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि दर्पण में दोस्तों ये जो हमारा साइड है ये चेंज नहीं होता, तो इसको इसी साइड होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से बनना चाहिए। तो एक देखिए यहाँ पर बी में बन रहा है, सी में बन रहा है, डी में बन रहा है, यानी एक में नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, 3 में बन रहा है। अब देखिए दूसरा चित्र देखेंगे। अब देखिए ये हमारा ये वाला देखिए इसका जो तिकोना यहाँ पर भाग है वो किस साइड है, दर्पण से दूर की साइड। देखिए ये दर्पण साइड नहीं है, ये दर्पण से विपरीत साइड है। अब देखेंगे तो ये ऊपर साइड है, जबकि हमें दर्पण के विपरीत साइड यानी इस तरीके से मिलना चाहिए। तो ऐसी किस में है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 दर्पण साइड हो गया, और यहाँ पर दर्पण सी में यहाँ पर दिख रहा है, और दर्पण ए में देखेंगे सॉरी दर्पण डी में, तो दर्पण डी में भी उसी साइड है, यानी यहाँ पर सी और डी ये दोनों बन सकते हैं। ये दोनों हमारे गलत हो गए, इसमें ये वाला गलत था और इसमें ये वाला गलत था। अब देखेंगे ये जो कलर है, ये कलर हमारा देखिए दर्पण साइड का है, तो इसमें आपका दर्पण साइड कलर होना चाहिए। ऑप्शन ए भी हमने पहले से ही काट दिया है। तो देखिए ये दर्पण साइड कलर है, यानी दर्पण की दिशा में ही होनी चाहिए। तो ये देखिए ये दर्पण की दिशा में इधर थी, तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो भी यहाँ दर्पण की दिशा में कलर होगी, तो यहाँ पर दर्पण की दिशा में कलर है। जबकि ये देखिए दर्पण की विपरीत दिशा में कलर है। तो इस तरीके से केवल हमारा ये भी गलत हो जाता है, ऑप्शन सी ही हमारा बचता है, जो कि यही आंसर होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हमेशा ऑप्शन से करें, आप आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि 39 छात्रों की कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे है। अगर अजय की रैंक आखिरी से 15वीं है तो सतीश की रैंक शुरू से क्या है।
तो इसमें देखिए कहा है कि सतीश 39 छात्रों की कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सतीश और ये अजय। तो अजय से 9 रैंक आगे है, यानी सतीश और अजय के बीच में कितने लोग होंगे? 8 लोग होंगे। इनके बीच में 8 लोग होंगे, क्योंकि अजय से जब भी से कहे यानी अजय को जोड़ कर कह रहा है। अगर अजय के कहता तो अजय को छोड़ कर। तो ये आप याद रखेंगे, जब भी से अगर उसके बाद से लगा हो यानी उसको जोड़ कर कह रहा है, और अगर के लगा हो यानी उसे छोड़कर यानी उसे जोड़कर नहीं कह रहा है। तो इस तरीके से देखिए सतीश और अजय के बीच में 8 लोग हो गए। अब कह रहा है कि अजय की रैंक आखिरी से 15वीं है, यानी ये आखिरी साइड है। तो अजय जो यहाँ पर है ये 15वीं है, यानी ये टोटल कितने लोग हो गए? इधर 15 लोग हो गए। 15वीं अजय की रैंक है, यानी अजय 15वें स्थान पर है। तो यहाँ से टोटल कितने लोग हो गए? 15 लोग हो गए। अब हमसे कहा है कि सतीश की रैंक शुरू से क्या है? तो देखिए ये 8 और 15 कितने लोग हो गए? यहाँ पर देखिए अजय आपका 15वें में है, इसमें जुड़ा है अजय, और यहाँ पर 8 लोग और, तो 15 8 कितने हो गए? 23 लोग हो गए। तो इधर 23 लोग हो गए। अब देखिए यहाँ पर कितने लोग हो गए? 23 लोग हो गए। इसमें हमने सतीश को नहीं जोड़ा है। अब 23 में से देखिए 39 है, यानी 39 में से हम 23 को घटा देंगे, तो 39 माइनस का 23, तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 6 और यहाँ पर 1। तो ये इस साइड से 16वें नंबर पर, यानी 16 संख्या बचेगी। तो इस साइड से 16वें नंबर पर हमारा कौन बचेगा? सतीश बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16वें नंबर पर। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।